अपन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। और आज अपन पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इससे पहले जो सेक्शन बी है उसका पूरा का पूरा डिस्कशन देख लिया है। यस, और आपको सब कुछ समझ में आ गया है, रिवीजन हो गया है, नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हो, बार बार मुझे ना बताना पड़े। चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले ये आता है कि अब अपन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं। अब आपको कोई बड़े नंबर दिए हुए हैं, अब आपको ये बताना है क्या वो 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 9 से है, 6 से है। तो आप कैसे बताओगे बिना एक्चुअल में डिवाइड करे, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अपन को कुछ शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि अपन भैया थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करें और बता दें कि ये नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट मतलब डिविजिबिलिटी, मतलब डिवाइड होगा कि नहीं उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन को पढ़ना है क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल है। अभी अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया है तो क्या वो 2 से डिविजिबल है। बहुत आसान है, 2 से डिविजिबल कौन होंगे, इवन नंबर। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है। यस, जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0। तो मतलब बहुत सिंपल, कोई भी नंबर कितना ही बड़ा नंबर हो बस लास्ट डिजिट को देखो, है ना। जो लास्ट डिजिट है आपका उसको देखो, और लास्ट डिजिट अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द लास्ट डिजिट, ओके, राइट साइड का सबसे लास्ट वाला। ओके, इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 2, 4, 6, 8 और 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इतना आसान है, और ये लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पूरे एकदम आपके अच्छे से होते जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, 287, तो सिर्फ लास्ट वाले को देखो, 7 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ये देखो 792, हाँ लास्ट वाला डिजिट देखो 2, यस इट इज अ डिविजिबल बाई 2। 5936 लास्ट वाले को देखो, हाँ 2466 है, डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो फिफ्थ इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। 51 लास्ट वाले को देखो, 1, ना 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 भैया ये नहीं है। ओके, एंड 490, यस लास्ट में 0 आ रहा है, इट इज डिविजिबल बाई 2। 7905 भैया 5 आ रहा है लास्ट में, क्या आना चाहिए था, 2, 4, 6, 8 या 0, वो नहीं है। इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सा डिविजिबल है, 3, 4 और 5। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। बस लास्ट डिजिट को देखो, अगर वो इवन है, लास्ट डिजिट अगर इवन है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हो गया, आसान था एकदम, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये वाले नंबर को भी देख लो, यहां पर जो ऊपर में नंबर दिया हुआ है, लास्ट वाला डिजिट क्या है, 2, लास्ट डिजिट 2 है, इवन, इसका मतलब ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर, चलो नाउ अब अपन को बताना है कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी गिवन नंबर है तो क्या वो 3 से डिविजिबल है। क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है बिना एक्चुअल में डिवाइड करे। पूरा डिवाइड करके नहीं देखना, शॉर्टकट से बताना है ना। तो कैसे बताओगे, देखो, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जितने भी ये नंबर है इसमें जितने भी डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स है ना सारे के सारे, तो ये जितने भी डिजिट्स हैं इन सबका सम करो, और अगर वो 3 से डिविजिबल होगा, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, जो सम है ऑल द डिजिट्स का, जितने भी डिजिट्स है उनका जो सम है, अगर वो डिविजिबल है 3 से, देन तभी आप बोल सकते हो कि जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाई 3। बात समझ में आई। जो आपका डिजिट नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स है सबको ऐड करो, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो ही पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पर ऐड करते हैं, चलो 6 + 2 8 + 1 9, ठीक है, +7 16, ठीक है, 16 + 3 19 19 + 4 23 23 + 2 25, है ना। तो क्या 25 3 से डिविजिबल है, नहीं, है ना। डायरेक्ट चेक कर लो, अब 25 को भी चेक करना है तो कैसे चेक कर लोगे, 5 + 2 7, या 25 देख लो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, एक बार और ऐड कर लो, 7 3 10 20
22, 24, 25. हाँ 25 is not divisible by 3. Therefore this complete number is not divisible by 3. समझ में आया? मतलब क्या सर, जब भी किसी नंबर को देखना है क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो जितने डिजिट्स है सबको ऐड कर दो। अगर वो 3 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। आसान है, आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपके पास लिखा हुआ है, नोट्स लिखते जाना। ओके चलो, तो इनमें से अगेन मैं बताऊं उससे पहले स्क्रीन को पॉज करना हमेशा, देखो मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, हमेशा स्क्रीन को खुद से पॉज करना और एक बार अटेम्प्ट करके देखना, यस इनमें से कौन कौन से 3 से डिविजिबल है, कौन कौन से नहीं। पहले खैर खुद से पॉज करो और करो। कर लिया? चलो अब देखना है 2 2 2, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर दिस इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। भरोसा नहीं है करके देख लेना, ठीक है? 2 2 2 को 3 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट 841, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 नहीं आता 3 के टेबल में, है ना? देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3। आसान है, सही आ रहा है आप लोगों का? यही आ रहा था आंसर? चलो गुड। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5, है ना? 1 2 का 4 माय नेम इज, चलो 5 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, 3 5 जा 15, है ना? तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सारे डिजिट्स को ऐड करो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है ना? इतने बार बोल दिया मैंने, अब तो बैठ गया होगा दिमाग में। चलो 243, 4 5 6 7 8 9, हाँ सर 9 तो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चलो नेक्स्ट 597, है ना? 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 5 21 इज डिविजिबल बाई 3, 3 7 जा 21, है ना? तो 3 से डिविजिबल है। एक बार और कर लेता हूं मैं, कोई गलती तो नहीं हो गई? 7 16 16 16 प्लस 5 16 प्लस 5 21, हाँ 21, इन सब का सम कितना आ रहा है? 21, एंड 21 इज डिविजिबल बाई 3। 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हो ना भैया? ये देखो 3, सॉरी 21 लिखना, मैं 31 क्यों लिख दिया? 3 7 जा 21, therefore this is also divisible by 3। क्लियर? चलो नाउ इस नंबर को देखो 47325, चलो भैया ऐड करो जल्दी जल्दी। 7 and 3 10, 10 and 5 15, 15 plus 4 19, 19 plus 2 19 plus 2 21, yes 21 is divisible by 3, therefore this number is divisible by 3। क्या बात है, क्या बात है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, 47325 है कि नहीं? मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना? 47325 डिवाइडेड बाई 3, यस आंसर इज कमिंग 15775, तो इट इज डिविजिबल बाई। आसान था बच्चों, एकदम आसान था। तो 2 से कैसे देखेंगे? बस लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन है तो इसका मतलब पूरा नंबर इज डिविजिबल बाई 2। 3 से चेक करने के लिए सबको ऐड कर दो, है ना? जैसे ही आपने सबको ऐड कर दिया और फिर अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4, है ना? तो क्या कोई नंबर 4 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? ये अपन को देखना है। डन। चलो कैसे देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को देखो। किसको देखना है? लास्ट के। हमेशा जब भी मैं लास्ट बोल रहा हूं मतलब राइट साइड, है ना? ये लास्ट के 2 मतलब इन दोनों की बात हो रही है भैया, ये दोनों, है ना? ये दोनों नंबरों की बात हो रही है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है या 100 है, मतलब 0 0 है, लास्ट के दोनों डिजिट या तो 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो, तभी आप बोलोगे कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे यहां पर देखो लास्ट के 2, खाली 62 को चेक करो, क्या 62 4 से डिविजिबल है? 4 1 जा 4 5 6 2, 4 5 जा 20, 2 बच गया, नहीं है। 62 is not divisible by 4, therefore this complete number is not divisible by 4। बात समझ में आई? अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। इसको इसी तरीके से लिख सकते हो अपने कॉपी में, अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। समझ में आ रहा है?
अगर लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल है तो ही पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ऑल्दो आप लोगों के पास ऑप्शन है इसको फास्ट में देखने का, लेकिन मैं बोलूंगा ना कि फास्ट में मत देखो, मत देखो कोई भी लेक्चर को, क्योंकि जितना फास्ट देखोगे जितना जल्दी अंदर जाएगा उतना जल्दी बाहर चल जाएगा, क्योंकि उसको स्टेबल होने का वक्त नहीं मिलेगा। सोचो आपके घर के बाहर एक गोडाउन है आपका, और गोडाउन के गेट में आप चीजों को फेंक रहे हो, तो वो क्या अरेंज हो पाएंगी, ज्यादा चीजें आ पाएंगी? नहीं। बट उसको आप आराम से एक एक को अरेंज कर करके रखोगे तो उसमें कितना सब कुछ आ जाएगा सामान, है ना? तो वैसे ही अपना दिमाग भी है। चीजें क्लास में जब आप फेस टू फेस में बैठते हो तो चीजें ज्यादा समझ में आती है, ऑनलाइन में क्योंकि आप फास्ट कर देते हो। फास्ट में आपको लगता है हाँ सब समझ में आ रहा है, उस समय सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो सेटल हुआ कि नहीं। तो धीरे धीरे देखो, जितना स्पीड है उतना ही देखो। क्या होगा, टोटल आपका पूरा कोर्स अगर मान लो 100 घंटे का भी है तो साल भर है देखने के लिए। 365 डेज से डिवाइड करोगे तो एक दिन का 1 घंटा भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बहुत कम है आपका। तो इसको फास्ट करके मत देखना, क्योंकि अगर आपने फास्ट करके देखा तो आपको लगेगा हाँ सब कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन जितना जल्दी अंदर जाएगा उतना जल्दी निकल जाएगा। आराम से देखो, हाँ प्रोसेस करने दो दिमाग को, हाँ ये पढ़े उसको प्रोसेस करने दो, वो पढ़े उसको प्रोसेस करने दो, टाइम दो, गैप दो बीच बीच में, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो 99% लोगों को नहीं पता ऑनलाइन एजुकेशन में, है ना? इसीलिए उनको ऑनलाइन एजुकेशन का रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट आप लोग कैडेट्स हो, है ना, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको हर तरीके से गाइड करें एक सही रास्ते के तरफ। सिर्फ हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी खाली पढ़ाई कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, आपको हर चीज में बेटर होना पड़ेगा, है ना? आपकी थिंकिंग कैपेसिटी में आपको एक प्रॉपर एक अच्छा इंसान बनना होगा, सही गलत में फर्क पता होना चाहिए, तो सारा डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए, एंड दैट इज रियल एजुकेशन। बात समझ में आई? चलो, तो मैं यही कहूंगा कि फास्ट करके मत देखना। अगर ज्यादा से ज्यादा फास्ट करना भी है तो 1.25 उससे ज्यादा मत करना। मेरा प्रैक्टिकली किया हुआ है, जो मैं इंटू टू में देखा हुआ रहता है ना मेरा कोई लेक्चर्स अगर, तो जितना स्पीड से गया होता है ना, याद भी नहीं आता कि मैं पढ़ा भी था कभी। और उसी को नॉर्मल स्पीड में देखो, भले ही टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन वो परमानेंट बैठ जाएगा, है ना? इसको खुद खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मैं जो बातें कह रहा हूं ना, उसको एक बार इस्तेमाल तो करके देखो, है ना, उसको अप्लाई करके देखो, फिर उसके बाद आगे देखना। चलो, तो यहां पर फोर से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट को देखना है। अगर लास्ट के दो डिजिट फोर से डिविजिबल है तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, देखो एग्जांपल ये लिख लेना, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 100 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ज्यादा फास्ट बोल दिया क्या? चलो यहां देखते हैं, लास्ट के दो नंबर 24, हाँ सर 4 से डिविजिबल है, 4 6 24, तो ये कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। डन। चलो, मैंने पिछले बार आपका इसका दो दो तीन तीन एग्जांपल था, इस बार छह छह एग्जांपल कर दिए हैं। ओके, तो हर बार हम आपके लिए अपडेट करते जा रहे हैं, चीजें ऐड करते जा रहे हैं, है ना? जो काम किए वही, बिना मतलब का हम आपको कुछ नहीं पढ़ाना चाहते। ओके, कि आपको जो एग्जाम के लिए काम है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको और अलग अलग एक्टिविटीज करनी चाहिए ना अपना ब्रेन डेवलप करने के लिए। गिटार सीख लो, खाना बनाना सीख लो, कुछ भी, ड्राइंग करना सीख लो, है ना, गाना गाना सीख लो, डांस करना सीख लो, कुछ भी एडिशनल। तो अगर आप सैनिक स्कूल आपके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट लेके आएगा, और सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपको जो जरूरत है उतना ही लोड हम आपको देंगे, उससे ज्यादा कोई लोड नहीं देंगे। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1800 1800। अब इसको देखो, लास्ट के दो नंबर कौन है, 00, तो 4 से डिविजिबल है, देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। वाह। नेक्स्ट 2831, कितना लिखा हुआ है, 2831, लास्ट के दो डिजिट को देखो, 31, 31 क्या 4 से डिविजिबल है? ना 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 ना, 32 होता तो 4 से डिविजिबल होता, है ना? तो इसीलिए दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, नहीं है डिविजिबल, इसलिए पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। क्लियर? 28 होता तो होता, है ना, 4 7 28, 29 30 31, 3 बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 4528, हाँ 28 तो डिविजिबल है ना, 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 28, तो दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। देखो लास्ट का दो डिजिट देखे, 28, 28 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। समझ में आ रही है बातें? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन और है। अगेन पॉज कर लिया था ना पहले और अटेम्प्ट कर लिया था ना, बिना पॉज करे बिना अटेम्प्ट करे मत देखना। मैं बार बार बोल रहा हूं कैडेट्स आप लोगों को, है ना? तो इसीलिए
आप लोगों का सर बन के नहीं, आप लोगों का दोस्त बोल के आपको बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो आपके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिले तो खुद से अटेम्प्ट करो, सही गलत कुछ भी, कोई जज करने वाला नहीं है ना। आप अपना आराम से करो, गलत होगा काट के फेंक देना उसको। अटेम्प्ट करोगे ना, ये इतना तेज डेवलप होगा ना, मेरा प्रैक्टिकली बता रहा हूं यार, सब चीज प्रैक्टिकली किया हुआ है मेरा। ओके चलो, नाउ बड़ा नंबर है 597136, लास्ट का 36, 36 इज डिविजिबल बाई 4, 4 9 36, लास्ट का दो डिजिट देखो 36, 36 डिविजिबल है 4 से, यस। क्या 36 डिविजिबल है 4 से? बोलो मेरे साथ, क्या 36 डिविजिबल है 4 से? यस, देयरफॉर ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अब सोचो मेरे को एक बार ये बताओ, ये इतना बड़ा नंबर था, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, बस लास्ट का दो देखे और हो गया। इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बात समझ में आ रही है? तो यस, दिस कंप्लीट 5 इज डिविजिबल बाई 4। नाउ अब देखते हैं 97 कितना लिखा हुआ है, 97, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं सर, 100 होता है तो 100 से 4 कम होगा ना, 96 होगा 4 से डिविजिबल, 97 कैसे हो जाएगा? आप करके देख लो सर, डिवाइडेड बाई 4, 4 2 8, 1 कॉमन, 4 4 16, एक बच गया रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बच गया, तो ये नहीं है। इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर आपका 1 2 4 और 5 खाली 4 से डिविजिबल है, बाकी 3 और 6 नहीं है। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अब मैं एक बार फिर से अभी रिवाइज नहीं करा रहा हूं, एक आध और कर लेते हैं, फिर मैं पूरा एक बार आपका रिवाइज करा दूंगा। ओके चलो, क्योंकि आपका रिवीजन से लेकर के, आपका टेस्ट से लेकर के, आपको पढ़ाना से लेकर के, आपकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं वो चेक करने से लेकर के, सारी जिम्मेदारी इस फौजी बैच में हमारी है, ठीक है, मेरी और से सर की। तो हम लोग आपको पीछा नहीं छोड़ने वाले। ओके, तो बस लगे रहेंगे हम आपके साथ, आप लगे रहो हमारे साथ। ओके चलो, अब देखना, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अपन को क्या बताना है कि क्या कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। सर कैसे बताएंगे 5 से डिविजिबल है या नहीं? बस लास्ट डिजिट को देखो, राइट साइड वाला जो सबसे लास्ट में नंबर है ना, उसको देखो, लास्ट वाला जो नंबर है उसको देखो। अगर लास्ट वाला नंबर 5 या 0 है, क्या है फिर से बोलना, 5 या 0, ठीक है बच्चों, लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 या 0, तो ही वो 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। इफ लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5, आइदर या तो 0 या 5, आइदर और, या तो 0 या 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बहुत इजी है, एक बार ट्राई करो जल्दी से। 7 क्वेश्चन है आपके लिए, 7 क्वेश्चन हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करो। पूरे 7 क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। मैं बार बार बोलना भूल जाता हूं, इसलिए आप अपने खुद से इसको डिसिप्लिन में रखना। ओके, मेरे को बोलना ना पड़े। चलो पहला नंबर देखते हैं, 485, लास्ट डिजिट सर 5 है, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। सेकंड नंबर लास्ट का सर 7 है, सिर्फ 5 या 0 होगा तो ही 5 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आसान है, आसान है, सबसे आसान है, सबसे आसान अभी तक। वेरी गुड। 85 लास्ट नंबर 5, यस है। लास्ट नंबर 0, यस है, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट नंबर। लास्ट नंबर 1 नहीं है। इतना बड़ा नंबर को आप डायरेक्ट देखते के साथ बता दिए आप कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो 6th 505059, लास्ट नंबर 9, 5 या 0 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ओके नाउ ये नंबर देखो, लास्ट डिजिट देखो 5, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। बात समझ में आ गई कैडेट्स? 5 वाला बहुत आसान था। चलो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करा देता हूं। 2 से देखने के लिए क्या करते थे, लास्ट डिजिट को देखते थे, अगर वो इवन है तो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज 3 से के लिए सारे डिजिट्स को ऐड करते थे, अगर वो एडिशन 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। 4 से चेक करने के लिए क्या करते थे, लास्ट के दो डिजिट देखते थे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 5 से देखने के लिए क्या करते थे, लास्ट का डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। हो गया पक्का रिवीजन, 5 6 एग्जांपल यहीं पर हो गए, है ना। सोचो आपका ये पूरा फौजी बैच में कितने एग्जांपल मैं आपके क्लास में करा रहा हूं, फिर कितने एक्सरसाइज में, मौज हो गई बेटा, है ना। चलो नाउ अब कोई भी नंबर क्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे देखेंगे। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। अरे मेरे बच्चों समझ में आ रहा है?
मतलब क्या करना है सर, अगर कोई नंबर है तो आपको मालूम है कैसे चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। और इसमें एक हिंट दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले 2 से चेक करो, ठीक है। अब देखो, अब अगर 6 से देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो अपन को पूरे नंबर को 2 से भी चेक करना है और 3 से भी। तो सबसे पहले 2 से चेक करो। क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, पास आओ पास आओ। क्योंकि 2 से चेक करना एकदम आसान है। अगर 2 से होगा तभी 3 से चेक करो, अगर 2 से ही नहीं हो रहा होगा तो 3 से चेक करने का मतलब ही क्या है। बात समझ में आ रही है कैडेट्स? तो सबसे पहले किससे चेक करो, 2 से। अगर देखो जैसे अब ये पूरा नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, यस, है ना। तो अब इसको 3 के लिए चेक करो, और 3 के लिए अपन ने इस नंबर का सब कुछ ऐड किया था ना, कितना था, 7 + 3 10 20 25। क्या 25 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 25 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? नहीं। ये नंबर डिविजिबल है किससे, 2 से, बट ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6। बात समझ में आई? 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। चमक रहा है क्या? दिमाग की बत्ती जली, मिंटोस खाया आपने, चलो गुड। नाउ अब देखते हैं आगे। इफ अ नंबर, ये लिख लेना, ये नोट्स बना लेना, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6। और ये नोट करके लिख लेना, डब्बा बना के, है ना, सौरभ सर का ज्ञान करके लिख लेना। पहले 2 से चेक करें फिर 3 से चेक करें, ठीक है। पहले किससे चेक करना है, 2 से, फिर 3 से। तारारंपम तारारंपम। नाउ क्वेश्चन टाइम। मैं साइड हो जाता हूं भैया, मेरा क्या काम, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट कर लो बेटा, पहले अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करो, कर लिया, पक्का। चलो नाउ माय टर्न। 485, लास्ट वाला देखो 5, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो 3 से चेक करने की क्या जरूरत, जब 2 से ही नहीं है तो 6 से कैसे होगा, 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। और 2 से चेक करना कितना आसान है, लास्ट डिजिट को देखो, ऐड वेड करने की जरूरत ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, है ना, नहीं तो बाद में पछताओगे। चलो, अगर नहीं लिखा तो इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलो 327, लास्ट का नंबर 7। अरे ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से क्या खाक होगा। चलो 564, हाँ लास्ट का नंबर 4, अब 2 से है, अब किससे चेक करना है, 3 से। तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, है ना। अब कितना आ गया ये, 15। तो 15 इज डिविजिबल बाई 3। तो अब आप बोलोगे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। क्लियर? चमक गया, पक्का, अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। 762, लास्ट का नंबर देखो 2, यस इट इज डिविजिबल बाई 2। तो अब 3 के लिए चेक करो, 6 + 7 13 + 2 15, यस इट इज डिविजिबल बाई 3। तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है। चेक करते जाना कितने सही थे कितने गलत, गलत हुए ना तो बुरा नहीं मानना, ये अपने आपको सैड नहीं होना, अच्छा सोचना है, अरे वाह मेरे को गलती मिली, देखो ढूंढो क्या गलती है और उस गलती को सुधार लो कि आज के बाद ये गलती नहीं करनी है। पता है सक्सेस होने का यही एक है कि जितनी भी चीज जो रास्ते फेलियर की तरफ जा रहे हैं ना, उनको जानो और वहां जाना बंद कर दो, अपने आप सफलता की तरफ बढ़ते जाओगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस सब में यही है। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आप क्या क्या गलती कर सकते हो, अगर आप वो जान गए तो उसके लिए गलती करना भी तो जरूरी है, बट वो एग्जाम में नहीं, कब, अभी। तो ये जो प्रिपरेशन चल रही है, ये प्रिपरेशन एक्चुअली आपको सारी गलतियों को अपने देखना है कि हाँ भाई मैं क्या क्या गलती कर सकता हूं और आगे जाकर के ये गलती नहीं करनी है। देखो कॉन्फिडेंस हमेशा रखना। आप ये जो तैयारी कर रहे हो ना, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं पूरे इंडिया में, बहुत कम। मान लो 30-40 लाख बच्चे हर साल अगर क्लास 5th से 6th में जा रहे हैं, तो 1 लाख या 1 लाख भी नहीं, उससे भी कम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप सोचो आप कितने सारे बच्चों से आगे निकल रहे हो। तो कॉन्फिडेंस तो कुट कुट के भर जाना चाहिए, है ना। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस मांगता है। चलो देखो आगे, 9572, लास्ट नंबर क्या है, 2, यस। अब 3 से चेक करो, अब 3 से चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 9 16, है ना, 7 + 9 16, 16 + 5 21, 21 + 2
21, 22, 23, 23, 23 तो भैया प्राइम नंबर है, वो कहां से 3 से जाएगा, तो ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। बात समझ में आ रही है? सही चेक करते जाना, सही है गलत। नाउ लास्ट नंबर देखो 2, यस इट इज डिविजिबल बाई 2, तो अब 3 से चेक करते हैं। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस 3 6 18, देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि ये नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाई 6। क्लियर? पक्का? देखो तो कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है? 3, 4 और 6। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चमक रहा है अच्छे से? चलो नेक्स्ट में आते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8, 9, 10, तीन और पढ़ने अपन को। देखो अब क्या करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8 में, क्या कोई नंबर 8 से डिविजिबल है बिना एक्चुअल में डिवाइड करे? बिना एक्चुअल में डिवाइड करे अपन को यह बताना है कि क्या कोई नंबर 8 से डिविजिबल है। कैसे देखोगे? देखो अगर लास्ट के तीन डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। मतलब यहां पर 8 से चेक करने के लिए ना लास्ट के 3 नंबर को चेक करना ही पड़ेगा। मतलब अगर 3 डिजिट का या 2 डिजिट का है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसके लिए ये आपका शॉर्टकट बन जाएगा। क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे सर 2 डिजिट का है तो उसमें क्या शॉर्टकट आया? उसमें कोई नहीं, करके देख लो भैया 8 से डिविजिबल है कि नहीं। बट कोई बहुत बड़ा, क्योंकि 2 डिजिट 3 डिजिट को डिवाइड करने में टाइम ही कितना लगेगा। बट कोई बड़ा नंबर है, अगर कोई बड़ा नंबर है तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो तो जैसे इसी को देखते हैं। चलो 162 को 8 से डिवाइड करके, 8 1 जा 8 2 जा 16, चलो फिर 8 0 जा 0, 2 बच गया, क्या 2 रिमाइंडर बच गया। यस तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। करके भी देख लेते हैं कितना आंसर आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, 2437162 डिवाइडेड बाई 8, यही करना है। देखो 2437162 डिवाइड बाई 8, लेट्स सी आंसर कितना है। देखो डेसिमल में आ रहा है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, आंसर डेसिमल में आ रहा है ना, 304645.25, तो इसीलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। क्लियर? चमक गया? तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 राइट मोस्ट के 3 डिजिट को देखना है। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो इतना पूरा नंबर 8 से है, नहीं तो नहीं है। चमक रहा है? नाउ ये लिख लेना, इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। चलो ये सारे क्वेश्चंस को करो, 6 क्वेश्चंस है आपके लिए। चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, पॉज बटन दबाओ, है ना बेटा, पॉज दबाइए, है ना, और इस क्वेश्चन को करिए। चलो अटेम्प्ट हो गया। चलो अब आप बोलोगे सर इतना कम टाइम में कैसे? अरे भैया पॉज करके तो आपके पास टाइम ही टाइम है। हाँ बट इसका ये मतलब नहीं है पॉज करे चलो भैया घूमने खेलने, है ना, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पॉज करके अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर वापस से अटेम्प्ट करना है। चलो नाउ यहां लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। 120, क्या 120 डिविजिबल बाई 8 है? तो 8 1 जा 8, कितना बच गया, 9 10 11 12, 4 बच गया 40, 8 5 जा 40 होता है, तो यस डिविजिबल, 120 इज डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। पूरे नंबर को करके देख लेना अगर भरोसा नहीं है तो। इतना इजी हो गया, इतना बड़ा नंबर था, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को चेक किया और काम हो गया। देखो यहां पर 107 107 107 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 9 10 2, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, नहीं नहीं जा रहा, ठीक है, 8 3 जा 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, हाँ नहीं जा रहा। देखो 3 बच गया ना रिमाइंडर, तो जो 107 है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3, यहां पर भी लास्ट का क्या देखे थे 3 डिजिट, तो जो लास्ट का 3 डिजिट है 107 दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। बात समझ में आई? पक्का? चलो नाउ 8541 8541, नाउ लेट्स सी लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं, 541, कचड़ा मिटा देते हैं यहां पर ताकि आप लोगों को जब नोट्स मिले तो कचड़ा ना रहे, है ना। चलो 541 डिवाइडेड बाई 8, चलो डिवाइड करो कितना आ जाएगा,
चलो, हाँ तो 541 डिवाइड बाई 8, ठीक है, तो 8 कितने टाइम्स जाएगा, 8 8 जा तो 64 ज्यादा हो जाएगा, यस 8 6 टाइम्स जाएगा, यस आई थिंक 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 54, कितना बच गया, 6 बच गया। 8 8 जा 64 होता है, ठीक है, तो 8 7 जा रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं जाएगा। 541 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, therefore this complete number is not divisible by 8। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पर लास्ट का दो डिजिट देखो 1 और 6, 16 है बस, यस 16 is divisible by 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, therefore this complete number is divisible by 8। लास्ट के तीन डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो ही पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? चलो नाउ लास्ट के तीन डिजिट देखो यहां पर 144, लास्ट का तीन डिजिट कौन सा है, 144, तो 144 डिवाइडेड बाई 8, ओके 8 1 जा 8 2 जा 16 नहीं, 8 1 जा 8, कितना बच गया, 6 बच गया, 6 8 8 जा 64, कट गया पूरा, तो 144 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? खुद डिवाइड कर करके देखो, अगर पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, लास्ट का तीन डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ही पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो नाउ यहां पर देखो लास्ट का तीन डिजिट कौन कौन सा है, 440, ठीक है, तो यहां पर अपन क्या ले सकते हैं, 8 46 आएगा ना, 48 नहीं, 8 5 जा 40, 4 बच गया, 8 5 जा 40, कट गया, तो 440 इज डिविजिबल बाई 8, है ना, 8 5 जा 40, 4 बच गया, फिर 8 5 जा 40, पूरा कट गया, तो 440 इज डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर दिस सिक्स्थ नंबर इज डिविजिबल बाई 8। बात समझ में आ गई सबको? प्रॉपर अच्छी तरीके से, एकदम अच्छे से। अगर लास्ट का तीन डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ही पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। आप लोग चेक करो आप में से कितने लोगों का सही हुआ था ये 1 4 5 और 6, पूरे नंबर को भी डिवाइड करके देख लेना एक बार, हाँ सही हो रहा है कि नहीं। चलो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एंड दिस वन इज सेकेंड लास्ट या लास्ट ही मान सकते हो क्योंकि 10 वाला तो बहुत आसान है। यस, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सिंपल, सबको ऐड करो, अगर एडिशन जैसे 3 का करते थे ना, सेम वैसे ही सबको ऐड करो सारे डिजिट्स को, अगर वो 3 से डिविजिबल था तो 3 से था, है ना, वैसे ही सारे डिजिट्स को क्या करो, ऐड, जो सम आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आई? जैसे यहां पर क्या आया था 25 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं, 27 है ना, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा 9 नंबर से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, तो ये लिख लेना, ये क्वेश्चन अपना ये अपने कॉपी में लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं अगर वो 9 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, तो ही नंबर 9 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? चलो जैसे यहां पर चेक करते हैं, चलो ये स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, सभी को जल्दी से स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। चलो कर लिया अटेम्प्ट, चलो जल्दी से करते हैं। 2 4 3 4 5 6 7 8 9, तो सबका सम कितना आ रहा है 9, तो 9 तो 9 से डिविजिबल है, देयरफॉर दिस वन इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 4 5 5 4, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 भी 9 से डिविजिबल है ना, देखो 18 बाई 2, 18 बाई 9, 9 2 जा 18, तो 18 भी 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। क्लियर? तीसरा 3 2 6 7, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 3 16, है ना, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 2 18, क्या 18 9 से डिविजिबल है? यस, 18 इज डिविजिबल बाय 9, 9 2 जा 18, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 1 2 3 4, है ना, 4 प्लस 3 7 8 9 10, सबका सम कितना आ रहा है 10, तो सबका सम 10 आ रहा है, तो 10 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं, 10 9 से डिविजिबल है क्या भैया? नहीं है ना, 9 1 जा 9, एक बच गया रिमाइंडर, तो इसलिए दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ये नंबर को देखो, ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 3 24,
क्या 24 जो है क्या वो 9 से डिविजिबल है? नहीं भैया, 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। देखो इतना बड़ा नंबर को भी बिना एक्चुअल में डिवाइड करे अपन ने बता दिया है ना। चलो प्रैक्टिस हो रही है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलो एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं, आपका पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करा दूंगा। चलो नेक्स्ट 3159, तो ऐड करो भैया 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, टोटल कितना हो गया 18। यस 18 इज डिविजिबल बाई 2 करे ना, कितने बार किए 18 इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई, सॉरी 18 इज डिविजिबल बाई 9, देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अब एक लास्ट वाला देख लेते हैं 10। 10 वाला बहुत इजी है। क्या कोई नंबर 10 से डिविजिबल है? अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ही 10 से डिविजिबल है, नहीं तो क्लियर। 10 से क्या करना है? अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ही 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो इतना बड़ा नंबर क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं है। लास्ट नंबर 0 नहीं है। यहां पर देखो लास्ट नंबर 0, यस ये है। स्क्रीन पॉज करके कर लेना, वैसे इसमें है ही क्या। लास्ट डिजिट 1 नहीं है। लास्ट डिजिट 0 यस है ना। लास्ट डिजिट 0 यस है। लास्ट डिजिट 5 नहीं, ये 5 से डिविजिबल है लेकिन 10 से नहीं। आसान है, आसान है, जल्दी से बताओ। 0 वाला तो एकदम आसान है। अब एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूं, एक बार सुनो, ध्यान से सुनो क्विक रिवीजन, और एक बहुत ज्ञान की बात है। 2 से चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट को देखो। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 3 से चेक करने के लिए सबको ऐड करो। एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को देखो। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 5 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट को देखो। अगर वो 5 या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 6 से चेक करने के लिए अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को देखो। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 से चेक करने के लिए सारे सम को ऐड कर दो, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। अगर जो सम आया अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब आप बोलोगे सर 7 क्यों छोड़ दिए? एज सच आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो संडे को लाइव क्लास होगी ना, मैं आपको उसमें बता दूंगा 7 कैसे करते हैं, ठीक है। वो लास्ट डिजिट को डबल करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो एज सच जरूरत नहीं पड़ती है, बट ठीक है आप लोगों को मैं बता दूंगा उस समय। डन। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान की बात। अगर इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एक्स, अगर कोई नंबर x से डिविजिबल नहीं है तो x के किसी भी मल्टीपल से नहीं होगा। मतलब मान लो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो वो 4 6 8 10 किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसके किसी भी प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं हो सकता। याद रहेगी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 247 लास्ट में क्या है 7, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो चेक कर लो, ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और आपका 6 हो गया, 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना। अगर कोई नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल नहीं है तो उसके किसी भी मल्टीपल से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? इसको लिख लो जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। ज्ञान की बात डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से सब कोई। लिख लिया? चलो आप लोग तो स्क्रीन भी पॉज कर सकते हो, रिवाइंड भी कर सकते हो, सारे फीचर्स आपको मिले हुए हैं। चलो नेक्स्ट होमवर्क, है ना। होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। होमवर्क करना अति आवश्यक है। क्या बोला जा रहा है? होमवर्क करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज जितनी भी चीज पढ़ाया वो पूरा तुरंत तुरंत चेक हो जाएगा आपका जब अभी आप होमवर्क करोगे तो। यस, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि होमवर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये लेक्चर आज मैंने आपको कंप्लीट कराया, पूरा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताया सारा का सारा, पूरा नोट्स बनाना प्रॉपर अच्छे से, है ना। उसके बाद ही होमवर्क करना, और उसके बाद होमवर्क करते समय आप नोट्स देख सकते हो एक्सरसाइज 1 में, 2 और 3 में नहीं। यस, तो एक्सरसाइज 1 क्यों है सर? एक्सरसाइज 1 है ताकि आपके दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट बैठ सकें। यस, चलो एंड आई होप आप लोग इसके बाद होमवर्क करोगे। होप क्यों यार, मेरे को पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ओके, आई बिलीव इन यू ऑल, क्योंकि आप लोग
क्या बोलूं यार, मैं थोड़ा उस टाइप का हो जाऊंगा फिर एकदम इमोशनल। तो आप लोग, मेरे को मालूम है आप लोग कैडेट्स हो, यस आप लोगों को कैडेट बनना है। कई सारे वो पहले तो मानना पड़ेगा आपको कि आप हो डिसिप्लिन हो आप एकदम, है ना, और आप एकदम ईमानदार हो। तो होमवर्क करोगे पूरा और फिर पूरा वीडियो देखोगे और फिर मेरे को संडे को बताओगे कितने सही थे कितने गलत। ठीक है क्या? चलो तो फिर आज के लिए आपके लिए इतना ही सब कुछ। ठीक है, आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।